आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के काशी मीरा परिसर में दाराज ढाबा के सामने एक प्लॉट है जिस पर आज शेखर शेट्टी द्वारा जबरन कब्जा लिया गया है पुलिस की मौजूदगी में। इस तरह के आरोप लग रहे हैं शिकायतकर्ता जुबेर असामदी द्वारा। जो वीडियो वायरल हुए हैं उसके मुताबिक एक महिला जिसका नाम नजमा बताया जा रहा है, नजमा को पुलिस जबरदस्ती इस प्लॉट पे से हटा रही है जिसमें उसे गंभीर चोटें भी आई है। इस तरह का एक वीडियो है वायरल होने के बाद में जब मीडिया ने इस प्लॉट पर जाकर दोनों पक्षों की बात जाननी चाहिए तो दोनों पक्षों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि सर मेरा नाम शेखर आनंद शेट्टी है। हम परसों संडे को घर पे था और 27 तारीख को शाम को 5:30 बजे ये हमारा ज़बरदस्ती जेसीबी घुसा के वो कुछ गुंडा लोग को गर्दी लोग को जुबेर ने घुसा के हमारा कब्जा लेने के लिए ये किया। इसके बाद 112 नंबर में मैं कॉल किया। ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा 7 बार हमारा है। कल शाम को जाके मैं कंप्लेंट लिख के उसका एफआईआर दाखिल किया है जुबेर का नाम से। 8 आदमी का नाम डाल के हम कंप्लेंट किया है। ये प्रॉपर्टी हमारा है, हमारे कब्जे में था। संडे को हम लोग नहीं था, घर पे था। वो हिसाब से मौका देख के अंदर घुसा। जेसीबी का फोटो है, सब 10 आदमी का वीडियो निकाले ले परसों। 1 साल का पहले सागर चौला और रमेश चौला से परचेस किया है। वो पेपर में आपको सब मालूम पड़ेगा, लीगल पेपर है, रजिस्ट्रेशन है, 7/12 पेपर हमारा नाम से, सब लीगल है, स्टाम्प ड्यूटी भरा है, सब मार्केट वैल्यू भरा है, सब कुछ है। सब आगे का पुलिस देखेगा और आगे सब काम हो जाएगा। इसमें पेपर भी मैं पुलिस स्टेशन में सबमिट किया। अन्ना ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि आपने लोकल पुलिस को मैनेज करके यहाँ पर आज पुलिस के साथ में और पुलिस की मौजूदगी में ये पोजीशन लिया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। नहीं, अभी हमारा को जान का खतरा था, इसके लिए मैं कॉल किया था 112 में। तू पुलिस है, हमारा कोई पुलिस का मैनेज नहीं है। हमारा बस लीगल पेपर उधर दिया है हमारा। लेकिन जानकारी हमारे पास में ये भी है कि करीब 1.5 साल पहले जो चावला नामक जो व्यक्ति है उसके खिलाफ में जुबेर ने ही ट्रेस पासिंग का मामला दाखिल किया था काशी मीरा पुलिस। हमको कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में, उसका बस टेस्ट पासिंग किया क्या नहीं किया हमको कोई आइडिया नहीं। हम लीगल पेपर में देख के, पेपर नोटिस देख के हम परचेज किया है। जब भी वो उसका आना चाहिए था, पेपर 15-20 दिन हमारा पेपर में पहला था, हम परचेज कर रहे करके। ये आपके पास भी कब से इसका पोजीशन है? ये 1 साल, मेरा 1 साल से पोजीशन है, मेरा फोटो भी है पोजीशन का। मेरा नाम है जुबेर अयूब असामदी। आज सुबह 10:30 पौने 11 बजे मुझे मालूम पड़ा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ 4 दिन से। 1 तारीख से मैं एडमिट हूँ, 1 अगस्त से। तो 8-10 पुलिस आई, अंदर घुसी, मेरे 2 ही बंदे थे बराबर। अंदर घुसने के बाद उनको मारपीट से पहला मोबाइल छीन लिया उन लोग से। मोबाइल छीनने के बाद बोले बाहर निकलो। तो मैं हॉस्पिटल में होने के बाद मेरे पार्टनर को मैंने भेजा। वो पार्टनर मीरा रोड में रहते हैं, वो लेडीज़ आई पार्टनर, और उनको भी मारपीट किया और पुलिस गाड़ी में डाल दिया। फिर कंटेनर अंदर पड़ा हुआ था, पतरे लगा दिए, कंटेनर अंदर पड़ा हुआ था, कंटेनर अंदर से इधर ला के रख दिया। और इसकी कंप्लेंट मैंने बार काशी मीरा पुलिस चौकी में पीआई साहब को दे चुका हूँ, जो मैसेज से भी दिया हूँ, कंप्लेंट भी दिया हूँ। लास्ट में मुझे मजबूर होना पड़ा कि मैं हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन डाला हूँ इन लोग के खिलाफ बराबर, कि सर आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। और मुझे 3-4 महीने से जब से पीआई आए हुए, वहाँ पे एक पालवे साहब करके है बराबर। अगले साल भी 2023 में यहाँ पे लफड़ा हुआ था, तो 4 सीट अगले पालवे साहब के पास है जो अभी तक गई नहीं है। तो पालवे साहब मुझे बुलाते थे और एक ही चीज़ बोलते थे, बोले साहब से कुछ व्यवहार करो, साहब से कुछ व्यवहार करो। तो मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, और जितना मेरा पैसा था वो मैं बोला प्लॉट पे लगा चुका हूँ, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। और मैंने सर को ये भी बोला था, मैं बोला 3-4 दिन से सट्टी 11 जुलाई को सट्टी का वकील कोर्ट के सामने ये कबूला था कि जुबेर भाई पोजीशन पे है और हमारा सेटलमेंट चालू है। तो जज साहब ने 25 जुलाई का टाइम दिया था। 25 जुलाई को जब हम कोर्ट में गए तो 25 जुलाई के दिन जज साहब नहीं थे। फिर उसके वकील ने मेरे को, उसकी ऑफिस है यहाँ पे सेट्टी की ऑर्बिट हॉस्पिटल के नीचे, रात को 10 बजे हमारी मुलाकात हुई। सेट्टी ने मुझे बोला मैं 1 करोड़ रुपये आपको देता हूँ। मैं बोला 1 करोड़ से मेरा काम नहीं होगा, मेरा नुकसान है। मैं बोला मेरा इतना नुकसान हो गया है कि मेरे को मतलब सुसाइड करना पड़ेगा, मेरे पर इतना कर्जा है। उसके बाद संडे के दिन यहाँ पे थोड़ी सफाई हो रही थी, सांप बहुत थे और नगर पालिका वाले भी यहाँ पे बहुत सारे सांप पकड़ के आ चुके हैं। तो मैं सफाई कर रहा था, तो सेट्टी 2 कांस्टेबल को लेके यहाँ पे आके ताबा लेने की कोशिश किया। तब मैं कांदीवली में था। जब मैं वहाँ से इधर आया तो पुलिस मेरे को बोलती है कि चलो पुलिस चौकी। मैं बोला नहीं, 2023 में भी यही हुआ था
कि जब पुलिस मेरे को अरेस्ट करके लेके गई, हालांकि सब पेपर मेरे पड़े हुए हैं, कोर्ट में मैटर चल रहा है, तब भी पुलिस क्या करती है, पीछे से ताबा दिला देती है, तो मैं गया नहीं। फिर मैंने कंप्लेंट दिया, 23 तारीख का भी कंप्लेंट है, हर चीज़ का कंप्लेंट मैंने साहब को दिया हूँ। जब कंप्लेंट की कोई कॉपी का सुनवाई नहीं हुआ तो काशीगांव पुलिस चौकी के जो सीनियर साहब है उनको मैंने मैसेज करके जवाब मांगा। मैं बोला सर मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर लास्ट में हॉस्पिटल में मैं जो एडमिट था वो परसों मेरी वाइफ और हमारे पार्टनर नजमा जाके काशीमेरा पुलिस चौकी में देके आए कि सर खतरा लग रहा है, मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में है। उसके बावजूद भी ये लोग ने किया। और मेरे पास सारे CCTV फुटेज है कि मैं यहाँ 2015 से हूँ, यहाँ पास ये कंटेनर कैसे बाहर निकाला गया, वो सारे CCTV फुटेज है। अभी नजमा मैडम को जो पुलिस चौकी लेके गए, मुझे पता नहीं, 2 बंदे को लेके गए, घरबाज करके लड़का है, और नजमा मैडम को तो मैं बहुत से कॉल कर रहा हूँ, मालूम नहीं पड़ा। तो मैंने एक लेडी को भेजा, मैं बोला आप जाओ काशीगांव पुलिस चौकी में। तो वो लोग बोले तोंगा हॉस्पिटल लेके गए। तोंगा हॉस्पिटल से मालूम पड़ा कि इधर कोई नहीं आया। फिर वो मैडम मेरे को अभी फ़ोन करके बोल रही है कि 10 बार पुलिस वाले मेरे को रूम में पुर के मार रहे हैं, मगर मुझे ये नहीं पता कौन सी पुलिस चौकी लेके आए हैं, जिसका नाम है सैयद नजमा अजहर मोहिद्दीन, वो मेरे पार्टनर है। ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट को लेकर आपका क्या दावा है, क्या आपके पास यहाँ पे जो रमेश अलीदा चावला था वो हमारा पुराना जानने वाला था, उसने मेरे से पैसे लिए हुए थे। जब वो रजिस्ट्रेशन करके नहीं दे रहा था, ताबा ऑलरेडी फिजिकल पोजीशन मेरे को दे चुका था, मगर ताबा नहीं दे रहा था और लिखान नहीं दे रहा था। तो जब लिखान वो नहीं दे रहा था तो मैं कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट में 21 जून में मैंने सिविल सूट फाइल कर दिया। उसके बाद उसने 17 अगस्त को गए साल 2023 में उसने 150-200 आदमी को अंदर लाया और मारा। मेरे भाई को भी 4-5 टाके आए। पुलिस हमारे ऊपर 353 ले लिया कि तुमने पुलिस को मारा है, हालांकि कोई ऐसा सबूत नहीं है। जो मैं हाईकोर्ट के अंदर हुई FIR के लिए मैंने चैलेंज किया हूँ। सर आनंद शेट्टी के साथ में एक क्राइम में एक ऑफिसर थे इधर काशीगांव पुलिस चौकी के अंदर, जिनके ऊपर एंटी करप्शन के कुछ प्रॉब्लम हुआ था, टोकले साहब करके। अप्रैल 2024 में शेखर आनंद शेट्टी के साथ में मेरे को उनसे मुलाकात हुई। शेखर आनंद शेट्टी टोकले साहब ने मेरे को 2.5 करोड़ की ऑफ़र दिया था। मैं बोला मेरे को नुकसान होगा, बहुत पैसा लग चुका है और मेरे को प्लॉट से कोई लेना देना था ही नहीं, मेरे को फंसाया गया है। तो उस टाइम पे ये लोग अक्टूबर 2007 में खरीदा है, 25 में खरीदा है, 24 में खरीदा है बराबर। और पोजीशन मेरे पास पहले से है, जो कि मैं सूट के अंदर भी सब पोजीशन के एविडेंस डाला हुआ हूँ। तो शेखर आनंद शेट्टी किसी और को मेरे को 1 करोड़ रुपया देने के लिए बोला, मैं 1 करोड़ रुपया नहीं लिया। लास्ट में उसने मेरे को ये भी बोला कि तेरे बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं। ये 4 दिन पहले पुलिस चौकी में, 6-7 दिन पहले पुलिस चौकी में बोला है सिंधे मैडम के सामने कि मेरा नाम देख लेना, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो उसके पास पोजीशन है और उसके पास अगर सबूत था तो कोर्ट में पेश करे, पुलिस चौकी में पेश करे। और हमारे पास पहले से पोजीशन था, हमारे पास CCTV फुटेज का एविडेंस है जो मैं पुलिस चौकी में दे चुका हूँ। लोकल पुलिस की भूमिका को आप कैसा देखते हैं? बहुत गंदी। कैसा आपका अनुभव रहा है, क्या कहेंगे? जब मुझे पुलिस चौकी बुलाया जाता है कोई भी काम के लिए तो 3 से 4 घंटा बिठाया जाता है और बिठाने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती, वो साहब इधर गया, वो साहब इधर गए। जब मैंने सीनियर साहब को एक मैसेज डाला, जब मुझे लास्ट में ये मालूम पड़ा कि मेरे को जान का खतरा है, तो मैंने सीनियर साहब को एक मैसेज डाला तो सीनियर साहब बोले मैं कोर्ट में हूँ। फिर वहाँ से सीनियर साहब को कोर्ट में से निकलने के बाद 3-4 घंटे के बाद मैंने वापस फ़ोन किया तो मेरे को बहुत गंदी बातें बोली, तो रिकॉर्डिंग में है मेरा। फिर उसके बाद मैंने मैसेज किया तो वो बोले मेरे को कंप्लेंट की कॉपी भेज। जो वहाँ पे कंप्लेंट हो चुकी है तो मैंने कंप्लेंट की कॉपी भी भेजी। उसके बाद 24 घंटे में कोई अगर रिजल्ट नहीं आया तो 24 घंटे के बाद मैं और मैसेज डाला, मगर वो न फ़ोन उठाया न कोई मैसेज का रिप्लाई दिया। और मुझे न्याय मिले, मैंने सर के सामने भी, और अभी जो DCP साहब आए जिस दिन वो चार्ज लिया उसी दिन आधा घंटे बाद ही मैं उनके पास गया था और वहाँ से सर ने फ़ोन भी किया इनको, और ये PI ने बोला भी कि जुबेर का पोजीशन है, उसके बावजूद भी ये लोग ने किया मेरे साथ। ये थे जुबेर आसामदी, जिनका कहना है कि करीब कई सालों से इस प्लॉट पे उनका कब्जा है और उन्हीं का पोजीशन है। वो यहाँ पर बैठे थे, जिसके तमाम दस्तावेज और तमाम सबूत उनके पास में है, जो उन्होंने कोर्ट में भी पेश किए हैं। मेरा बंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक और DCP राहुल चौहान, जिन दोनों ने हाल ही में मेरा बंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के 4 संभाला है और 4 संभालने के बाद में ही गुंडागर्दी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में या पुलिस के साथ मिलकर पोजीशन ले रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर पुलिस पर जरूर खड़ा होता है कि पुलिस क्या कर रही है और पुलिस किसका साथ दे रही है। पुलिस को चाहिए कि जो पीड़ित है उसे न्याय दे, लेकिन जिस तरह से आरोप यहाँ पर जुबेर लगा रहे हैं उनकी माने तो यहाँ पर पुलिस की मिली भगत से ही इस जमीन पर कब्जा किया गया है।
अब देखने वाली बात यह है कि नए सीपी निकेत कौशिक इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और आज पुलिस पर जो सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्या उन सवालिया निशान पर निकेत कौशिक विराम लगा पाएंगे? आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुर्शी और ताबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।